गीता अध्ययन के इस सत्संग में आप सभी का स्वागत, जहां हम भगवत गीता के 7वें अध्याय को सिर से समझ रहे हैं। सबको प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हमने अब तक 7वें अध्याय के 8 श्लोक कर लिए हैं और आज बारी है 9वें श्लोक की। 8वें श्लोक में भगवान जी ने कहा था, रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो हो प्रणवा सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम निरिषु। हे कौन्तेय, जल में मैं रस हूं। रसोहम अप्सु प्रभास्मि शशि सूर्यो हो, कि जो चंद्रमा और सूर्य हैं उनमें मैं प्रकाश हूं। प्रणवः सर्ववेदेषु, सभी वेदों में प्रणव में ओम में। आपने देखा होगा कि जितने भी मंत्र हैं हमारे सनातन धर्म में, वो सबका जो प्रारंभ है वो ओम से शुरू होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमो वासुदेवाय, ओम भूर्भुवः स्वः। तो यानी जो ओम है उसे वेदों में या हमारे सनातन धर्म में बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त है। इसे भगवान का प्रतीक कहा गया है और यह भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति केवल ओम पर ही ध्यान करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मांडुक्य उपनिषद में मैंने कई बार बताया कि ओम, जिससे ओम बनता है, ये तीनों मनुष्य के जीवन की जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था उसको रिप्रेजेंट करता है। और जो ओम के बाद की साइलेंस है उसको कहा जाता है कि वो तुरीय अवस्था है। तुरीय अवस्था जिसे हम समाधि भी कहते हैं। शब्दः खे, आकाश में मैं शब्द हूं। पौरुषम नृषु, नरों में, मनुष्यों में मैं पुरुषार्थ हूं। मनुष्य के द्वारा जितने भी काम होते हैं, जो भी वो पुरुषार्थ करता है अपने जीवन में, वो सब मैं हूं। तो भगवान जी यहाँ पर अर्जुन को, जो उन्होंने अर्जुन से वादा किया था कि मैं तुम्हें अपने का समग्र रूप से जरा म्यूट करना, कि मैं समग्र रूप से अपने स्वरूप का तुम्हें वर्णन करूंगा, मैं बताऊंगा, और जिसे जानने और ज्ञान विज्ञान सहित, और जिसे जानने के बाद तुम्हें कुछ और जानना शेष नहीं रहेगा। तो अब अगले श्लोक में वो अपने स्वरूप की बाकी महिमा के बारे में बताते हैं। उससे पहले कि हम डिस्कस करें, 1 मिनट का समय लूंगा।
तो श्लोक 8। श्लोक 9। बीजं मां सर्वभूतानां। ओके सर। पुण्यो गंध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में मैं तप हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। पुण्योगंध पृथ्व्या च। यहाँ बात जो पृथ्वी की स्वाभाविक गंध है उसको पुण्य गंध कहा जाता है। पुण्य आप जानते ही हैं, पुण्य का मतलब ये सुगंध जो पृथ्वी में से आती है। ऐसे तो आप कहीं और इधर उधर जाएंगे तो बहुत जगह दुर्गंध भी आती है, लेकिन नहीं, यहाँ बात हो रही है पृथ्वी की अपनी जो स्वाभाविक गंध है, जो उसकी खुशबू है, उसके बारे में। जो मिलावटी गंध होती है, जो कूड़ा करकट या किसी और प्रदूषण की वजह से, उसे पुण्य गंध नहीं कहा जाता, उसे तो दुर्गंध ही कहा जाता है। यहाँ जिस पुण्य गंध की बात हो रही है, ये वो गंध है जब अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, गांव में तो अक्सर होता है, शहर में भी कभी कभार ऐसा महसूस होता है कि जब आषाढ़ की पहली बरसात होती है तो पृथ्वी में से जो, मिट्टी में से जो खुशबू आती है उसे पुण्य गंध कहा है। मैंने बहुत बार इसको महसूस किया है और इतनी ये आत्मा को तृप्त करती है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। कहा जाता है कि इस गंध को, इस सुगंध को सूंघकर हाथी जो है वो मतवाला हो जाता है। और यह जो सुगंध है, यह पुण्य गंध है पृथ्वी के अंदर। ये कहते भगवान ये मैं हूं। अगर हम मनुष्य के पेट की बात करें, मनुष्य के पेट में जाकर सभी चीजें जो है वो गंदी हो जाती हैं, वो कंटेमिनेट हो जाती हैं। तो जो पृथ्वी पर कभी कहीं अगर गंदगी या दुर्गंध आती है, वो पृथ्वी की अपनी नहीं, वो मनुष्य की फैलाई हुई है, अन्य जीव जंतु प्राणियों की फैलाई हुई है। मनुष्य का शरीर जो है वो गंदगी का खजाना है। हम तरह तरह के व्यंजन, बढ़िया से बढ़िया चीजें खा के जो उत्सर्जन करते हैं, जो मलमूत्र का त्याग करते हैं, उससे ज्यादा दुर्गंध किसी चीज में नहीं होती। खाली मलमूत्र की बात छोड़ दीजिए, हमारे शरीर के किसी भी पार्ट से जो भी बाहर आता है, चाहे वो नाक से आए, चाहे कान से आए, गले से आए, त्वचा से आए, वो सब दुर्गंध फैलाने वाला है। इवन जो शरीर से खून निकलता है वो भी दुर्गंध फैलाता है। जबकि जो पृथ्वी की अपनी गंध है, जिसे पुण्य गंध कहा है भगवान जी ने यहाँ,
वह पवित्र गंध है। पृथ्वी में से जहां भी दुर्गंध आती है वो अन्य दुर्गंध के संयोग के कारण आती है। भगवान जी तो इस धरती को धारण किए हुए हैं और इसीलिए वो कह रहे हैं कि इस पृथ्वी में जो पुण्य गंध है वो मैं हूं। तो ये जो पुण्य गंध है, अब इसको उस माला से जोड़िए, मणियों वाली। भगवान जी कहते हैं कि जैसे मणियों में सूत्र रहता है माला बनाने के लिए, उसे बांधने के लिए, जो अदृश्य है, वह मैं हूं। तो ये जो पुण्य गंध है जो इस पृथ्वी रूपी मणि को बांधे रखती है, उसमें जो डोरी है, गंध रूपी, पुण्य गंध रूपी डोरी है, वो ईश्वर है। पृथ्वी में हम बीज बोते हैं तो वहां कहीं तो कड़वा नीम निकलता है, कहीं खट्टा नींबू निकलता है, कहीं मीठा गन्ना निकलता है। ये सब बीज का चमत्कार है। बीज में जो चेतना है वो एक ही मिट्टी, एक ही जल, एक ही वायु, एक ही आकाश, उन सब के संयोग से कभी कड़वा फल निकालती है, कभी खट्टा, कभी मीठा। हमारे जितने भी सबके शरीर हैं ये सब पार्थिव हैं और ये आपने देखा होगा बहुत से लोग परफ्यूम आदि लगाते हैं, इत्र वगैरह लगाते हैं ताकि उनमें से सुगंध आ सके। अन्यथा हमारा शरीर दूसरे को दुर्गंध ही देता है। लेकिन शास्त्रों में आता है कि जितने भी सिद्ध पुरुष होते हैं उन सब के शरीर भी पार्थिव है, वो भी समय के साथ नष्ट होते हैं, उनको भी मृत्यु आती है, लेकिन वे दुर्गंध नहीं देते। उनके शरीर से अजीब सी सुगंध आती है। तो इस बारे में श्वेताश्वर जो उपनिषद है वो कहता है कि योग सिद्ध होने का प्रथम लक्षण ये है कि अगर कोई योगी सिद्ध हो जाता है तो उसका सबसे पहला लक्षण ये है कि शरीर से शुभ गंध निकलने लगती है। और सुनने में, पढ़ने में यह भी आता है कि जितने भी अवतार हुए हैं, राम, भगवान कृष्ण, बुद्ध, महावीर, इन सबके शरीरों से भी सुगंध आया करती थी। तो यह जो पवित्र गंध है जो पृथ्वी में से निकलती है वो भगवान का ही रूप है। ये जितने भी पांचों तत्व हैं जिन्हें महाभूत कहा जाता है, केवल पृथ्वी ही एक ऐसा पंच तत्व है जिसको गंध का गुण प्राप्त हुआ है। बाकी जितने भी पंच महाभूत हैं, बचे हुए चार, उनमें गंध नहीं।
आकाश को शब्द गुण मिला है, इसमें गंध नहीं है। वायु को शब्द और स्पर्श, ये दो गुण मिले हैं, इनमें गंध नहीं है। जो जल है, को शब्द स्पर्श रूप और रस, इसमें गंध नहीं है। पृथ्वी को शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये एक एक्स्ट्रा गुण मिला हुआ है। हमारे मन में प्रश्न उठ सकता है कि कई बार वायु में दुर्गंध होती है, कई बार जल में भी दुर्गंध होती है। तो इसका उत्तर ये है कि जल और वायु में जो दुर्गंध है वो उसके प्रदूषण के कारण, उसमें कुछ ऐसे तत्व मिल जाते हैं जो दुर्गंध पैदा करते हैं, अन्यथा उनकी अपनी कोई गंध नहीं है। तो भगवान जी ने स्पष्ट कहा कि मैं पुण्य गंध हूं, क्योंकि गंध पृथ्वी में से कई बार दुर्गंध भी आती है, गंध भी आती है, सुगंध भी आती है। तो भगवान जी ने यहाँ स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं पुण्य गंध है, जो सुगंध है, जो हाथी को मतवाला कर देती है, वो मैं हूं। तो इसके बाद उन्होंने कहा चासमी विभाव सो, कि अग्नि में मैं तेज हूं। हमने जब तन्मात्राओं की बात की थी, तो जो तेज है वो अग्नि की तन्मात्रा है, अग्नि का गुण है। यदि तेज ना हो तो अग्नि राख के अलावा कुछ नहीं है। और आप जानते हैं कि राख के ढेर में कोई तेज नहीं होता। तो अग्नि में जो भगवान हैं वे तेज के रूप में है। चासमी विभाव सौ, तेज जो है वो अग्नि की दाहक शक्ति है। जो अग्नि में गर्मी है उस तेज की वजह से है। और जो अग्नि में उष्णता है, तेज है, वो किसी भी वस्तु को जलाकर अपवित्र से पवित्र कर देती है। इसलिए उसे पावक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसे जलाकर पावन कर देती है, पवित्र कर देती है। तो भगवान जो हैं वो कह रहे हैं कि अग्नि में जो तेज है वो मैं हूं। अग्नि में तेज के रूप में परमात्मा है। चिंगारी या ईंधन, इनको नहीं देखना, सूर्य का आकार नहीं देखना, चंद्रमा का आकार नहीं देखना। भगवान जो हैं वो ईंधन, चिंगारी, सूर्य, चंद्र, ये जो साकार हमें नजर आता है ये नहीं है। वो जो इनके बीच का तत्व तेज है वो है। तो ये जो तेजस्वी रूप है अग्नि का, प्रकाश का, ये भगवान है। क्योंकि जब हम आकार दे देते हैं, जैसे चिंगारी की बात हुई या सूर्य की बात हुई
या चंद्रमा की बात हुई या फिर ईंधन की बात हुई, जब उसमें आकार आरोपित हो जाता है तो फिर उसमें ईश्वर नहीं रहता। जैसे सोने का आकार बना दें, कोई कड़ा बना दिया, कोई कुंडल बना दिया, कोई गले का हार बना दिया, तो फिर हम कहते हैं ये गले का हार है, ये कुंडल है, ये कंगन है। लेकिन जो उसके पीछे की वास्तविकता है वो सोना ही है। जब हम सोने में आकार आरोपित कर देते हैं तो फिर वो सोना नहीं रहता। लेकिन एक सुनार जो है उस हर गहने को एक सोने के रूप में देखता है, क्योंकि वो उसकी सच्चाई जानता है। जो पहनने वाली स्त्री है उसके लिए वो गले का हार है, कुंडल है, कंगन है। इसलिए एक कहानी मैंने पहले भी बताई थी कि एक व्यक्ति, स्वर्ण के गणेश जी होते हैं और उनका वाहन भी मूषक जो है, चूहा, वो भी सोने का होता है। तो उसे किसी कारणवश वो मूर्ति बेचनी पड़ जाती है। तो जो सुनार के पास वो जब जाता है तो सुनार जो सोने का मूल्य होता है वो बता देता है। तो वो व्यक्ति जो है वो सुनार से कहता है कि माना कि चूहे का मूल्य जो है सोने के मूल्य, सोने के चूहे का मूल्य सोने के बराबर है। कह रहा गणेश जी तो भगवान है, इनका भी यही मूल्य लगाओगे? वो कहता है भगवान तुम्हें दिखाई देते, मुझे तो इनके पीछे सोना ही नजर आता है। मैं तो जब इसे पिघलाऊंगा दोनों को तो वो स्वर्ण ही होगा। तो जब आकार आरोपित हो जाता है तो जो वस्तु का, जो उसके पीछे का तत्व है वो छिप जाता है। इसलिए कहा कि चिंगारी को मत देखो, ईंधन को मत देखो, सूर्य को मत देखो, चंद्र को मत देखो। उनके भीतर का, उनके पीछे का जो उनकी रियलिटी है, तेज, उसे जानने का प्रयास करो, वो ईश्वर है। फिर कहा जीवनम सर्वभूतेषु। सर्वभूतेषु सभी प्राणी मात्र, कहते हैं उनके पीछे जो उनका जो जीवन है, जीवन वो जीवित दिखाई देते हैं, जिसके कारण एक जीवित प्राणी जीवित है और जिसके बिना कोई भी जीवित प्राणी एक शव के अतिरिक्त कुछ नहीं है। जैसे कहा भी जाता है कि शिव में से अगर ई निकाल दिया जाए, छोटी ई की मात्रा है जैसे, तो वो शव रह जाता है। तो जो जीवन तत्व है उस जीवित प्राणी में से अगर निकाल दिया जाए तो वो लाश या शव के बराबर रह जाएगा। तो जो जीवन रूपी सूत्र है उसमें जितनी भी मणियां हैं, तरह तरह की, जो तरह तरह के प्राणी हैं, वो मणियों के रूप में उस जीवन रूपी डोर के अंदर गुंथे हुए हैं। वो जो जीवन रूपी डोर है
वो भगवान जी कहते हैं वो मैं हूं। इसीलिए जो मानवता है वो हमारा मूल धर्म है। इसीलिए हमें चाहिए कि जीवन के जितने भी सिद्धांत हैं सभी का हम सम्मान करें। यही हमारा वास्तविक धर्म है, यही हमारा सनातन धर्म है। अन्य धर्मों में लोग सोचते हैं कि जितने भी मनुष्य के अलावा जीवित प्राणी हैं वो केवल और केवल मनुष्य के खाने के लिए। उनका मानना है कि जानवरों में आत्मा नहीं होती, पेड़ पौधों में आत्मा नहीं होती। लेकिन हमारा धर्म ऐसा नहीं मानता। हमारे धर्म की यही विशिष्टता है, यही खासियत है। इसलिए हमारे धर्म के अंदर हर जीवन का सम्मान है। इसीलिए सभी का हमें आदर करना चाहिए, सभी का सम्मान करना चाहिए। और भगवान जी कहते हैं कि हर जीवन में, किसी भी प्रकार का जीवन है, वो मैं हूं। फिर भगवान जी इस श्लोक में एक और बात लाते हैं। पौरुषम ऋषु, ये नई श्लोक की नहीं है, ये पिछले श्लोक की है। उन्होंने जो यहाँ पर पिछले श्लोक में पौरुषम ऋषु की बात की थी, वो सामान्य व्यक्ति के लिए बात की थी कि सामान्य व्यक्तियों में पुरुषार्थ में है। लेकिन कुछ जो मनुष्य हैं वो इवॉल्व हो गए हैं, वो स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ चुके हैं। उन्हें तपस्वी कहा गया है। और उसके लिए भगवान जी कहते हैं तपस्विसु तपस्चस्मि, कि जो तपस्वी हैं उनका तप में है। तपस जो है एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे शरीर में तब बनती है जब हम अपनी शरीर, इंद्रियां, उनको एक विशेष ढंग से नियंत्रित करते हैं। उनकी जब हम उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनके बारे में देखते हैं कि वो किस प्रकार चलती हैं, किस प्रकार से कार्य करती हैं, किस प्रकार से हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाती हैं। जैसे जब हम ज्यादा खाने पीने लगते हैं तो आप देखते हैं कि हम अक्सर जो है मोटे हो जाते हैं। और जब मोटे हो जाते हैं तो हम ये फील करते हैं कि हमारे अंदर एनर्जी कम हो गई है। लेकिन जब हम अपनी इंद्रियों और मन पर कंट्रोल करते हैं तो हमें अपने जो एनर्जी लेवल है वो हम पाते हैं कि वो बढ़ गया है। तो जो तप है
वो यही एनर्जी है। और भगवान कहते हैं कि ये जो लोग अपनी इंद्रियों मन पर नियंत्रण पा लेते हैं और विशेष रूप से साधना करते हैं, उन तपस्वियों का तप मैं हूं। तो अगर आप इन दोनों श्लोकों को देखेंगे तो भगवान जी ने पांचों भूतों को इसमें अंतर्निहित कर लिया है। पृथ्वी की बात होगी, जल की बात होगी, अग्नि की बात होगी, आकाश की होगी, वायु की होगी। तो ये जो पांचों तत्व हैं, वास्तव में देखा जाए तो हम इन्हीं को ईश्वर के रूप में देखते हैं। और जब हम इनको ईश्वर के रूप में देखना सीख जाते हैं, इसका मतलब है हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन हो गया है। इसका मतलब है कि अब हम ईश्वर के निकट हो गए हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राणा सर। किसी का कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछ सकते हैं आज के श्लोक को लेकर। चलिए फिर समापन क्या करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज के गीता सत्संग में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं नए अगले श्लोक के साथ।